हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरुण। आज का टॉपिक है वास्तु के रिलेटेड, जो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वास्तु के ऊपर बहुत कंसर्न होता है। जब भी आप नया फ्लैट लेते हैं, नया कंस्ट्रक्शन होने दीजिए, हर एक का ही माना जाता है, खास करके अपने इंडिया में, कि मेरा प्लॉट या मेरा फ्लैट, मेरी बिल्डिंग ये वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने आज का ये टॉपिक चुना हुआ है, जो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, चालू करते हैं। अभी जाते हैं लैपटॉप में और आपको वहाँ पे मैं आइडियाज दूंगा कि कैसे एक लेआउट को आपको ध्यान से देखना चाहिए, या कौन से रूम्स आपको कंसीडर करने चाहिए, कौन से डायरेक्शंस पे होने चाहिए, कौन सा कलर वहाँ पे आना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो टिपिकल फ्लोर प्लान देख रहे हैं, ये मेरे घर का ही है, जो मैंने रिसेंटली फ्लैट परचेज किया था, जिसका मैंने फिनिश इंटीरियर का एक वीडियो भी डाला हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे देता हूँ। सो गाइस, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो है वास्तु के रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का फ्लैट लेते समय फ्लैट वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, हर एक रूम वास्तु के हिसाब से होने चाहिए। तो और इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन भी है कि नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो अभी जो मैं ये लेआउट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ऑलरेडी वास्तु के हिसाब से ही है। तो मैं पहले ये टिपिकल फ्लोर प्लान आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप यहाँ पे जो ईशान्य कॉर्नर पे, जो मैं एरो दिखा रहा हूँ अभी, ईशान्य कॉर्नर पे एंट्री जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पे एंट्री आती है। अभी मेन एंट्री जो होती है वो होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग। ये एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है एज पर वास्तु। तो यहाँ से आप अंदर आएंगे तो ये है हॉल का एरिया, दिस इज बालकनी, ओपन बालकनी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये किचन का प्लेटफॉर्म, दिस इज ड्राई बालकनी, डाइनिंग एरिया, वॉश बेसिन। आगे आने के बाद यहाँ पे मेरे राइट साइड पे है किड्स बेडरूम और लेफ्ट साइड पे है मास्टर बेडरूम, जो साउथ वेस्ट के आइडियल माना जाता है कि मास्टर बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए। और जो नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य, ये जो कॉर्नर है, ये माना जाता है कि किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। पहले हम क्या करते हैं कि वास्तु को पहले समझ लेते हैं कि एक आइडियल लेआउट का शेप कैसा होना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से जो शेप कंसीडर किया जाता है, दैट इज स्क्वायर पैटर्न या रेक्टेंगल पैटर्न। आपका पूरा जो फ्लैट है उसके 4 कॉर्नर्स राइट एंगल्स पे या 90 डिग्री पे आने चाहिए। अगर हम इसको अगर स्क्वायर बना के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक स्क्वायर पैटर्न दे देता हूँ अभी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर पैटर्न बन गया। तो ये कॉर्नर वायव्य का है, ये ईशान्य का है, और ये है आग्नेय, और ये है नैऋत्य। अब भी ये होना तो चाहिए था स्क्वायर पैटर्न में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉर्नर है, ये कट हुआ है यहाँ पे। ये एक स्लाइस यहाँ पे कट हो गई है साउथ में, और ये हल्का सा यहाँ पे कट हो गया है। सो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल आपको ऐसा फ्लैट मिलेगा ही नहीं जो आपको पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मिलेगी। इसको अगर स्क्वायर पैटर्न या रेक्टेंगल बनाना है तो आपको ओपन लैंड ही खरीदनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो निगेटिव स्पेसिस है, अभी इसको मैं थोड़ा हैच कर देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ये देखिए ये हो गया हैच। तो ये जो रेड हैच हो गया है, दिस इज कॉल्ड निगेटिव एनर्जीज, जो नहीं होनी चाहिए फ्लैट में। लेकिन आजकल तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो हर जगह पे हमें ये, अभी इसकी रेमेडीज भी आएंगे तो मैं ये आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि ये 4 कॉर्नर्स हमने डिफाइन कर लिए, और 4 कॉर्नर्स और 4 डायरेक्शंस। ओके, तो अभी इसमें क्या किया जाता है वास्तु में, पूरे स्क्वायर शेप का और इसके 4 पार्ट्स बनाए जाते हैं। अभी ये 4 पार्ट्स मैं बना देता हूँ वापस इसके, क्योंकि इसके मैंने अभी 4 पार्ट्स बना दिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला, जिसमें लॉबी, हॉल और किचन आ रहा है, ड्राई बालकनी आ रही है। ये सेकंड पार्ट है साउथ ईस्ट का, जिसमें बालकनी आ रही है। ये निगेटिव स्पेस मैंने कहा कि डबल हाइट का लोकेशन है, और कुछ हॉल का पार्ट आ रहा है इसमें। और ये है साउथ वेस्ट, जहाँ पे
आइडियली मास्टर बेडरूम आना चाहिए, वॉशरूम आना चाहिए जो आ रहा है अपना, और पैसेज का 50% आ रहा है यहाँ पे, और ये निगेटिव का एक पार्ट। और जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट हो गया, और ये हो गया किड्स बेडरूम, तो आप गेस्ट बेडरूम में भी कन्वर्ट करा सकते हो, या पेरेंट्स, विच इज़ आइडियल फॉर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये कॉमन वॉशरूम वो भी इसी कॉर्नर्स पे आ रहा है। तो ईशान्य कॉर्नर में हमारा कोई भी वॉशरूम नहीं आ रहा है, विच इज़ आइडियली गुड एज पर वास्तु, तो हमें ये कंसीडर करना चाहिए। और मैक्सिमम ये जो अभी सेंटर पॉइंट आया हुआ है ये ओपन ही होना चाहिए, इसको बोला जाता है ब्रह्म स्थान। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है, जो हमेशा ओपन रहना चाहिए, यानी इसके ऊपर आप कुछ हेवी चीज़ें आप नहीं रख सकते। गाइस, जितने भी वास्तु के मैं टिप्स दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ के सिर्फ वास्तु आपने किया और आप करोड़पति बन जाएंगे, तो बिल्कुल आप पैसा मत सोचिए, क्योंकि मेहनत, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। सो गाइस, वास्तु ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वास्तु यानी 100% आप घर पूरा तोड़ के डिमोलिशन करके अगर आप नया घर बनाएंगे, जो जितना भी आपका सेविंग है उसमें डाल के, और बाद में आप ये सोच रहे हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं वापस यही कहूँगा। सेकंड पॉइंट ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप किससे आप वास्तु करवाना चाहते हो या किसको आप चूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि वास्तु के नाम पे आपको डरा के ये पूरा चेंजेस करवाते हैं या आपसे पैसा लूटते हैं। तो प्लीज़ गाइज, ऐसे लोगों से बच के रहिए। और मैं भी यही कहूँगा, मैं जो जितने भी मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक फंडा यानी बेसिक थंब रूल बेसिस पे है। आप इसको सुन के या पूरा घर तोड़ के नया बनाने का मत सोचिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए वापस चलते हैं अपने लैपटॉप में। वास्तु जो है वो साइंटिफिक रीजंस के ऊपर डिपेंड किया जाता है। जैसे हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा नीचे होना चाहिए और साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो ऊपर होना चाहिए। इसका रीज़न ये भी है कि जब आप सूरज की किरणें देखेंगे यहाँ पे, जैसे ईस्ट से सनराइज होता है और ये डायरेक्शन जाता है ऐसे साउथ को लेके वेस्ट की तरफ, तभी दोपहर की तरफ जो सन रेज रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे अगर ऊंचाई है तो यहाँ पे आपको शैडो मिलेगी। दिस इज अ साइंटिफिक रीज़न, इसीलिए बोला जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट नीचे रखो और साउथ वेस्ट को ऊपर रखो। ये बेसिक चीज़ है। जैसे मास्टर बेडरूम में भी अगर आप बेड का पोजीशन देखेंगे तो बेडरूम में आपको मैक्सिमम बोला जाता है कि नॉर्थ की तरफ आपके पैर होने चाहिए। इसका रीज़न ये भी है कि नॉर्थ की तरफ जब आप करेंगे तो अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है या डायरेक्शन स्पीड है, अगर आप हमेशा देखेंगे तो ये जो मैग्नेटिक पावर बोला जाता है वो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इसीलिए बोला जाता है कि साउथ की तरफ आप पैर नहीं करो, नॉर्थ की तरफ करो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्थ से लेके साउथ को जाएगा, जो अपने पैर से लेके सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होगा, विच इज़ वेरी गुड। अभी किचन हमेशा होना चाहिए आग्नेय जो साउथ ईस्ट बोला जाता है, इस एरिया में होनी चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने ये किचन यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे आपको किचन होना चाहिए टुवर्ड्स ईस्ट फेसिंग, क्योंकि मैक्सिमम जब सूरज की किरणें जो सनराइज होता है तभी जो सुबह सुबह जो सन रेज आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो आप खाना बनाने के टाइम उसको एनर्जीज मिलते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि साउथ ईस्ट की तरफ आप किचन रखिए। अभी यहाँ पे देखिए, आपने सुना होगा कि क्रिस्टल वास्तु या फेंगशुई, पिरामिड से बहुत सारे टाइप के वास्तु रेमेडीज आते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रिस्टल का। क्रिस्टल में क्या करते हैं कि आपको 5 क्रिस्टल देंगे लगाने के लिए। अभी 5 क्रिस्टल कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, तो 4 कॉर्नर्स, जैसे ईशान्य कॉर्नर है यहाँ पे, आग्नेय कॉर्नर, नैऋत्य कॉर्नर और वायव्य कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर हो गए, और एक सेंटर में जो वास्तु के हिसाब से ब्रह्म स्थान, तो यहाँ पे एक सेंटर में लगाना है। तो ये 5 क्रिस्टल्स अलग अलग कलर के होते हैं जो आपको लगाने के लिए देंगे। इसके बाद आपको और 20 क्रिस्टल्स लगाने के लिए वो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या उसको इम्प्रूवमेंट करना है। एक रूम के वापस हम 4 हिस्से करेंगे।
अगर यहाँ पे 4 हिस्से करेंगे तो आपको ये 4 कॉर्नर मिलेंगे और एक सेंटर में आपको अगेन ब्रह्मस्थान मिलेगा। तो ये 5 क्रिस्टल और बढ़ गए यहाँ पे। सेम यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो ये 20 प्लस बाहर के 5, तो ऐसे 25 क्रिस्टल्स आइडियली लगाना ज़रूरी होता है जो रेमेडीज़ का काम करते हैं। अभी ये रेमेडीज़ क्या करते हैं, ये रेमेडीज़ जो होते हैं, जो निगेटिव एनर्जी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये हैच वाला पार्ट है, ये वाला, इसको पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करने के लिए ये रेमेडीज़ यूज़ किए जाते हैं। बेसिक चीज़ें फॉलो कीजिए। जब नया फ्लैट लेने के लिए जाएंगे तो ये बेसिक चीज़ें सिर्फ डायरेक्शंस देख लीजिए, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी तो हमें ही करना है, काम हमें ही करना है, आगे जाना है तो हमें ही उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि वास्तु के हिसाब से मुझे कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, डायरेक्शन जो दिए हुए हैं, तो इसीलिए ये चार्ट है। यहाँ पे आपको कौन से डायरेक्शन में कौन सा रूम होना चाहिए और वहाँ पे कलर कौन सा होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। अगर सच में आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या कुछ और चीज़ें जाननी है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहेगा और मैं और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सो गाइज, स्टे एट होम, स्टे सेफ।